हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सीबीएसई के मैथ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका 10th क्लास से शुरू होकर 12th क्लास तक जाता है। आईसीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सब जगह पे एप्लीकेबल है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को बच्चों को बहुत टफ भी लगती है और इजी भी होती है कि कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए जो आपका बेस बनाते हैं। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आने लगती है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स में अप्लाई होती है, मतलब जिसमें 90 का एंगल होता है, सिर्फ उसमें अप्लाई होती है ये। ठीक है, जिसमें 90 का एंगल होता है। अब देखिए एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की कि पिलर की साइड पे 90 डिग्री पे लगाना है। ठीक है, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर यूज़ होती है रियल लाइफ एप्लीकेशन। देखिए ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेन कंपोनेंट हैं, 6 कंपोनेंट्स। साइन, कॉस, tan, कोसिकेंट, सीकेंट एंड लास्ट इज कॉट। ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ, थर्ड, सिक्स्थ ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं एक दूसरे के ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एंगल मैंने अभी शो नहीं करे हैं, थीटा होता है या फिर ए बी सी, वो हम इसके एंगल के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आपको पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एंगल्स पे। अगर आप 10th लेवल पे हैं तो 0 से 90 ही एंगल होते हैं, लेकिन अगर आप 11th 12th में हैं तो एंगल 0 से 360 होता है। ये एक ही कोऑर्डिनेट है, ये 4 कोऑर्डिनेट में होता है, लेकिन वैल्यूज़ जो हमें दी जाती हैं वो 0 से 90 तक ही दी जाती है, चाहे आप 12th क्लास में चाहे आगे बड़ी क्लास में कॉलेज में भी हैं। तो हमें इनको कन्वर्जन करनी होती है और वो हम इसके सेकेंड पार्ट में सीखेंगे कन्वर्जन भी कैसे की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रायंगल को आपने कैसे देखना है, हाउ टू व्यू ट्रायंगल। देखिए अगर थीटा आपको दिया जाता है तो थीटा तो हमेशा ज़्यादातर जनरली नीचे इस पॉइंट पे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन सपोज अगर एंगल जो है ट्रायंगल की नोटेशंस में ही दिया जाए, जैसे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर उसने आपसे साइन सी डिमांड किया है, ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। रीज़न क्या है, आपको ये देखना है हमेशा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म के साथ एंगल है वो कभी भी ऐसे आपके हेड पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। जैसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में है तो ये आपकी हेड की लोकेशन है, ये आप राइट हैंड मान सकते हैं। ठीक है, तो एंगल जो भी यहाँ पे मांगा जाता है आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि एंगल या तो आपके राइट हैंड की तरफ इशारा करता हो या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ इशारा करता हो। ठीक है, ये ऊपर ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए, एक तरह से हमेशा राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पे एंगल होना चाहिए, नहीं तो हमें ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा ताकि वो आपके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की पोजीशन को कैप्चर कर सके, उस पॉइंट पे आ सके। ठीक है, अब ये जो एंगल की पोजीशन है हम ये समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेसिक फॉर्मूले हैं, पी बी बी एच एच बी। इससे हम याद रखते हैं साइन कॉस टैन। ठीक है, साइन कॉस टैन, फिर उनको उल्टा करके लिख देते हैं एच एच बी, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड दिस वन इज कॉट। ठीक है, साइन कॉस टैन कोसेक सीकेंट एंड कॉट। अब आपको ट्रायंगल में पहचानना कैसे है, पी होता है परपेंडिकुलर, बी हो गया आपका बेस, ठीक है, और एच हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। देखो कुछ बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे पहचाना है कि परपेंडिकुलर बेस हाइट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होती है। ठीक है, देखिए जो पार्क में झूला लगा होता है स्लाइडिंग वाला, आप ट्रायंगल को उससे कंपेयर करेंगे। मैंने दोनों साइड से दिखाया है, राइट और लेफ्ट। जिस पे बच्चा चढ़ता है सीढ़ियों पे, स्टेयर्स जो होती हैं उन पे, जिन सीढ़ियों पे बच्चा चढ़ता है ऊपर झूले के लिए, वो हमेशा परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस वाले डायग्राम में इधर से चढ़ेगा बच्चा तो ये परपेंडिकुलर है। जिससे बच्चा स्लाइड होकर नीचे आता है झूले पे से, उसको आप हाइपोटेन्यूस मानेंगे। और जो थर्ड बच गया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बेस। पहचानने में ज़्यादातर गलती होती है साइड, क्योंकि अगर आपने साइड गलत पहचान लिए तो वैल्यू गलत आ जाएंगे। ठीक है, अब एक हम ट्रायंगल लेते हैं,
ठीक है, 13, 12 एंड 5। तो अगर इसने मुझसे पूछ लिया टीचर ने पेपर में साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला देखो मेरा क्या होता है, P/H। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप पहचानो, परपेंडिकुलर मीन्स 12, हाइपोटेन्यूज मीन्स 13। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी 6 टर्म्स इसके निकालोगे। ठीक है, ये हो गया आपका सिमिलर। अब हम बात करते हैं अगर एंगल आपको रोटेट करना पड़ता है। अब यही क्वेश्चन है सेम। टीचर ने मेरे को आपसे पूछा कि आप टेंजेंट ऑफ ए निकालिए। ठीक है, टेंजेंट ऑफ ए, सबसे पहले आप एंगल लोकेट करो कहाँ है। टेंजेंट ऑफ ए ऊपर है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एंगल या तो राइट में होना चाहिए या लेफ्ट में होना चाहिए। तो अगर आप इस डायग्राम को ऐसे कर दें, ठीक है, ए को नीचे ले जाएं, ठीक है, तो मतलब आपको ए बी इस साइड पर नज़र रखनी है। ए बी को आपको नीचे करना पड़ेगा। तो ए बी नीचे चली गई तो सी ऊपर चली जाएगी। इनको ज्वाइन कर दो और साइड यहाँ से जो है सेम टू सेम, ए बी 12, बी सी 5 और ए सी 13। अब हम टेंजेंट ऑफ ए का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन का फॉर्मूला होता है P/B, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस 5/12। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिना इस पे ध्यान दिए एंगल पे अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा देते, तो परपेंडिकुलर 12 था, बेस 5 था, तो आपका आंसर 12/5 आ जाता, जो कि गलत होता। ठीक है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना कि एंगल या तो राइट पे हो या लेफ्ट पे हो। इसमें हमने इसको लेफ्ट पे ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ठीक है, अब इसकी थर्ड टाइप हमारे पास आती है, जब सपोज कर लेते हैं कि आपको 2 साइड्स गिवन है, एक साइड मिसिंग है। ठीक है, एक ट्रायंगल गिवन है हमारे को, थीटा ए बी सी, परपेंडिकुलर एंड बेस आर गिवन, हाइपोटेन्यूज एंड बेस आर गिवन, परपेंडिकुलर इज मिसिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट परपेंडिकुलर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। we'll use Pythagoras theorem, and Pythagoras says hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square। ठीक है, 10th के जो बच्चे हैं उनको ये थ्योरम प्रूव भी करनी पड़ेगी, चैप्टर 6 में होगी उनके पास। तो हाइपोटेन्यूज इज 25 स्क्वायर इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हम ढूंढ रहे हैं, एंड व्हाट इज द नोटेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इट्स ए बी। दिस मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बेस इज 7 स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर, अगर किसी को यहाँ पे स्क्वायर में प्रॉब्लम होती है तो 5 का स्क्वायर बहुत ईजी है। 20 जिस टर्म के पीछे 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 2 से नेक्स्ट नंबर होता है 3, तो 2 3 या 6, मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी आपको। 7 का स्क्वायर 49 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके 576 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट डलेगा एंड ए बी इक्वल्स टू 24। तो यही एक इसमें मेन पार्ट था। बाकी आप उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यूज आती हैं।